लाखों लोगों को आप प्रेरणा दे रहे हैं, लाखों लोगों को आप मोटिवेट कर रहे हैं। आपको प्रेरणा कहाँ से मिलती है? मुझे मेरा काम जो है ना बहुत इंस्पायर करता है। जैसे आप मेरे गुरु हैं, मैं आपसे बहुत कुछ सीखता हूँ। आपके भी कोई गुरु हैं? मुझे लगता है आप भी मेरे गुरु हैं। सब लोग जिनसे हम लोग को सीख रहे हैं, जिनको हम लोग देख रहे हैं और वहां से अगर कुछ भी सीख रहे हैं तो जो आपको सिखा रहा है तो वो गुरु ही। सर, आज आप बहुत बड़े मुकाम पे हैं। यहाँ तक कैसे पहुंचे, इस जर्नी के बारे में एक बार बात कर लेते हैं। मैंने तो अभी अपनी यात्रा शुरू की है। आपका सक्सेस का मूल मंत्र क्या है? हार्ड वर्क और कभी ना रुकना। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन को लेकर मतलब आप क्या सोचते, क्या है और ये कैसे काम करता है? ये जितने भी अफर्मेशन है, विजुअलाइजेशन है, ये कर क्या रहे हैं कुल मिला के? आपके ही दिमाग में, आपके ही मन में एक पूरा इमेज क्रिएट कर रहे हैं आपकी जिंदगी का। चाहे वो कोई गोल हो सकता है, कोई भी अकॉम्प्लिशमेंट हो सकता है। आप कैसे प्रैक्टिस करते हैं इसकी? दो तीन विजुअलाइजेशन है और तीसरी सबसे बड़ी चीज है राइटिंग। मुझे लगता है लिखना सबसे इम्पोर्टेंट। सर, आप इतने सारे यूथ से मिलते हैं, उनकी क्या कमी देखते हैं आज के दिन आप? फोकस नहीं है। वी आर नॉट फोकस्ड। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के चक्कर में। SKT सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका THB पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच हिम्मत सर। फाइनली हम लोग पॉडकास्ट कर रहे हैं। सर, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आज आपके साथ में पॉडकास्ट कर रहा हूँ, क्योंकि आपसे मैंने बहुत 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 कुछ सीखा है। दैट्स ऑल योर ग्रेटनेस सर। मतलब आप अपने आप में एक चैंपियन है और ये हर चैंपियन की एक निशानी होती है कि वो सीखना जानता है। तो दैट यू हैव। कैसे हैं आप सर? बहुत अच्छा, और मैं बहुत खुश हूँ। अर्धशतक मार चुके हैं आप पॉडकास्ट 50+। तो इसके लिए बहुत बहुत बधाई। बहुत अच्छा कर रहे हैं। थैंक यू सो मच सर। और आजकल क्या चल रहा है सर? बस जो ट्रेनिंग चीज़ें जो कर रहा हूँ वही कर रहा हूँ। जो वीडियोस जो आप लोग देख रहे हैं, मोहब्बत दे रहे हैं। कमाल कर रहे हैं सर। लाखों लोगों को आप प्रेरणा दे रहे हैं, लाखों लोगों को आप मोटिवेट कर रहे हैं। मेरा पहला सवाल यही है, आपको प्रेरणा कहाँ से मिलती है? मुझे मेरा काम जो है ना ये बहुत इंस्पायर करता है। हम्म तो जो काम मैं कर रहा हूँ उस काम से मैं दिल से जुड़ा हुआ हूँ। तो जब कोई भी बच्चा या कोई भी इंसान एक पॉजिटिव कमेंट जब मुझे देता है, या फिर कोई मैसेज ऐसा आ जाता है, या कोई मिलता है और आपसे कहता है कि उसकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ पॉजिटिव चेंज आपके चलते आए, तो ये सबसे ज़्यादा इंस्पायर करता है और बेहतर काम करने के लिए। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कहीं ना कहीं बढ़ा देता है। सही बात और है। मतलब ऐसा लगता है कि यार अच्छा कर रहे हैं हम्म और किया जाए। क्या पता किसकी ज़िंदगी कहाँ से, किस रील से, किस वीडियो से, किस बात से बदल जाए। तो मुझे सबसे ज़्यादा लोगों की मोहब्बत इंस्पायर करती है। लोगों की मोहब्बत, लोगों की वो पॉजिटिव कमेंट्स, वो मैसेजेस। अब जैसे एक बार मुझे एक मैसेज आया इंस्टाग्राम पे। ठीक है। अच्छा, ये कहाँ से आया? IIT बॉम्बे के एक स्टूडेंट ने किया। अच्छा। अब मैं तो ज़िंदगी में IIT में नहीं जा पाया। हम्म शायद मैं दे भी देता तो फेल हो जाता, राइट। तो मेरी वीडियो IIT तक चली गई कम से कम। बहुत बहुत बड़ी बात है जी तो जी। IIT बॉम्बे के उस स्टूडेंट ने मुझे मैसेज किया इंस्टाग्राम पे कि सर, मैंने कोई स्टार्टअप शुरू किया था हम्म और उसमें मैं फेल हो गया। और फेल होने के बाद मतलब फाइनली मैंने गिव अप कर दिया था कि अब मुझे नहीं करना है। मीन्स आई कैन नॉट डू दिस। हम्म शायद मैं ये नहीं कर सकता हूँ। तो ठीक कहा है। कि मैं कंप्लीटली गिव अप करके बैठ गया था। हम्म तब तक आपकी एक वीडियो मिली मुझे। तो उस वो वीडियो कौन सी थी, मैं आपको वो भी याद दिला रहा हूँ, जिसमें मैंने कभी कहा है कि चाहे मोदी हो या हिटलर हो, कोई भी हो, मरना तो तय ही है। सही बात है। तो ऐसा ही कुछ था। तो जिस तरीके से मौत जिंदगी का सत्य है, उसी तरीके से लॉस बिजनेस का सत्य है। क्या बात। तो ये उसमें था कि आप कोई भी हो, जैसे आपको मरना है तो जीवन का ये सत्य है, उसी तरीके से अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, स्टार्टअप कर रहे हैं, या आप इन्वेस्टर हैं, तो लॉस तो आपको संभालना पड़ेगा, लॉस तो होगा। सही बात है। कहा कि इस एक रील से सर मैंने फिर से शुरुआत कर दी और मैंने फिर से अपना स्टार्टअप शुरू कर दिया। तो आप सोचिए, ये सब बातें बहुत बड़ी हम लोग के लिए, ये बहुत इंस्पायर करती हैं। अब उस बच्चे को नहीं पता होगा सही बात है। भेजते वक्त, लेकिन उसका प्रभाव हम लोग पे बहुत ज़्यादा है। बहुत बहुत ज़्यादा। ऐसी ये कई सर चीज़। सच में मतलब लाखों लाखों लोग मोटिवेट हो रहे हैं। और सर, आपकी जो मैं रील्स देखता हूँ, आपकी वीडियोस देखता हूँ, आपके जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं, मैंने भी कुछ अटेंड किए, उनमें इतनी डेप्थ होती है, इतनी डिटेल से आप चीज़ें, इतना ज्ञान होता है। ये ज्ञान कहाँ से मिला?
लर्निंग बुक से हुई है या एक्सपीरियंस के थ्रू आई है? देखिए, किताबें खरीदने का मुझे बहुत शौक है। मैं पढ़ता हूँ, लेकिन आप जितना कोई और सोच रहा होगा कि मैं बहुत ज़्यादा पढ़ता हूँ, वैसी कोई बात नहीं है। हाँ, ऑब्जर्वेशन है, और आप कह सकते हैं कि सोचता हूँ मैं। अगर मैं किताब पढ़ रहा हूँ तो एक पन्ने को पढ़ने में शायद मुझे घंटों लग जाए। अच्छा। हाँ, और इसलिए मैं कहता हूँ कि किताबें पढ़ना बहुत खूबसूरत चीज़ है, क्योंकि ये आपको सोचने का मौका देती है। आप वीडियो देखते हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वहाँ पे आपके पास इतना मौका नहीं है सोचने का, रुकने का, ठहरने का, कुछ नया क्रिएट करने का। लेकिन जब हम किताब पढ़ते हैं तो आपके पास मौका है, कोई लाइन आई, आप वहाँ रुक सकते हैं, ठहर सकते हैं, कुछ आ सकता है आपके मन में, और आप अचानक से कोई नई चीज़ क्रिएट कर सकते हैं, हम्म। जिसकी जड़ वो किताब है। वहाँ वो नॉलेज है, वहाँ वो बीज है जहाँ से एक नया पौधा पनप सकता है। तो इसलिए किताबें कुल मिला के मुझे लगता है कि नॉलेज का रूट है। तो किताबें पढ़ना मुझे अनडाउटेड, मैं खरीदता तो बहुत हूँ। हर रोज़ लगभग एक किताब मैं ऑर्डर करता हूँ, अच्छा। एवरी डे। और बहुत किताब है मेरे पास, लेकिन सब मैंने पढ़ी बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन जब भी मैं पढ़ता हूँ तो मुझे नोट्स बनाना बहुत पसंद है, कुछ नया क्रिएट करना बहुत पसंद है। बाकी वीडियोस भी मैं देखता हूँ, लोगों की, और लोगों की वीडियोस, और वहाँ से सीखने की कोशिश करता हूँ। और मेन है नोट्स बनाना। व्हेन आई वॉच समथिंग, आई ट्राई टू राइट। व्हेन आई रीड समथिंग, आई ट्राई टू राइट। कुछ ऐसी किताबें जो आप सजेस्ट करना चाहें? मुझे लगता है कि इस दुनिया में कोई भी इंसान अगर किताब लिखता है तो वो अपनी पूरी जान निकाल के रख देता है उसमें। हम्म। वो पूरा अनुभव, पूरा जीवन, सब कुछ। तो कोई भी किताब आप पढ़ लो सर, वो अच्छी है। हम्म। नॉन फिक्शन, फिक्शन, जो भी आपके फील्ड से मिलती जुलती हो, मुझे लगता है हर किताब में कुछ है आपको देने के लिए। क्या बात। क्योंकि कोई भी इंसान किताब लिखेगा तो वो क्या चाहेगा कि वो अपनी लाइफ का बेस्ट आपको दे। सही बात है। जो सही। कुछ भी उसने सीखा है, जाना है अब तक, वो सब निकाल के रखने की कोशिश करेगा। हम्म। वैसे बहुत सारी किताबें हैं, चाहे वो नॉन फिक्शन, मैं ज़्यादा नॉन फिक्शन पढ़ता हूँ। ठीक है। तो नॉन फिक्शन में आप किसी भी, आप देखिए, रोमिन शर्मा की किताब पढ़ लीजिए, शिव खेरा की किताब पढ़ लीजिए। मुझे लगता है कि आप नॉर्मन, जो विंसेंट पील हैं, उनकी किताब पढ़ लीजिए, राइट, बहुत द अच्छा, पावर ऑफ बहुत अच्छे पॉजिटिव राइटर थिंकिंग। हैं। हाँ, आप डेल कार्नेगी की कोई भी किताब पढ़ लीजिए। मतलब अद्भुत लोग हैं ये, क्या किताबें। और यंग राइटर्स भी बहुत होंगे जिनका नाम मैं नहीं जान रहा। तो मुझे लगता है आपको पढ़ना चाहिए, जस्ट रीड इट। मैंने आपकी बुक पढ़ी है जो आपने लिखी है, बहुत ज़बरदस्त लिखी है। थैंक यू सो सर, मच। आपने कहा कि आप वीडियोस देखते हैं। जैसे आप मेरे गुरु हैं, मैं आपसे बहुत कुछ सीखता हूँ। थैंक यू आपके सर। भी कोई गुरु हैं? मुझे लगता है आप भी मेरे गुरु हैं। सब लोग जिनसे हम लोग कुछ सीख रहे हैं, जिनको हम लोग देख रहे हैं, और वहाँ से अगर कुछ भी सीख रहे हैं, तो जो आपको सिखा रहा है तो वो गुरु ही। सही बात है। और दूसरी चीज़ कि जब तक आप में शिष्य बनने की क्षमता नहीं होगी, तब तक तो आप सीख ही नहीं सकते। हम्म। शिष्य बनेंगे आप तब जब किसी को गुरु मानेंगे। हम्म। और अगर आप गुरु मानेंगे ही नहीं, तो शायद सुनने के बाद भी आप सीख नहीं पाएंगे। बिल्कुल सही बात है। तो जब भी हम लोग किसी को भी देखते हैं या पढ़ते हैं, तो खुद को शून्य करके पढ़ते हैं, खुद को शून्य करके सुनते हैं, खुद को शून्य करके उनको देखते हैं, ताकि हमारे अंदर कुछ उतर पाए। पहले से ही घड़ा भरा रहेगा, तो फिर उसमें और पानी आप कहाँ डालेंगे। मतलब कुछ सिलेक्टेड नहीं होता कि ये बहुत बड़े नाम है, इनको ही इंस्पिरेशन देखना तो है। बहुत है। मतलब साइमन सिनेक है, मैंने कई जगह पे बोला भी है, लेस ब्राउन है, टीडी जैक्स हैं, ये सब कमाल के लोग मुझे लगते हैं। मतलब और ऐसे बहुत लोग हैं जिनका नाम शायद मैं ना ले पाऊँ, नहीं जान रहा हूँ, या अभी याद ना आए, लेकिन अचानक से भी कोई आदमी आपको कुछ सिखा के निकल जाता है। बिल्कुल कोई सही छोटी बात। सी रील में आपको कुछ सिखा के निकल जाती है। तो मुझे लगता है ऐसे बहुत लोग हैं। और इंस्पिरेशन के तौर पे मुझे साइमन सिनेक हो गया, टीडी जैक्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, जो उनकी वीडियोस बहुत अच्छी लगती है। तो ऐसे और भी लोग हैं जिनकी वीडियोस हम लोग देखते रहते हैं। सर, आज आप बहुत बड़े मुकाम पे हैं। यहाँ तक कैसे पहुँचे, इस जर्नी के बारे में एक बार बात कर लेते हैं। जो भी इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, ताकि वो हमसे रिलेट कर पाएँ और वो ये सोच पाए, समझ पाए कि वो भी एसकेटी सर जैसा बन सकता है। थैंक यू सो मच। मैंने तो अभी अभी अपनी यात्रा शुरू की है। नहीं सर, आप बहुत बड़े किसी मुकाम बहुत पे अभी। बड़े मुकाम पे नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैंने, चूँकि मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ, और गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ का एक बाढ़ प्रभावित गांव है, जहाँ से मैं निकला सल्लेपुर, और वहाँ से निकल के मेरी यात्रा शुरू होती है। फिर मैं पटना आया, स्ट्रगल किया, इंग्लिश
नहीं आती थी, तो सीबीएसई स्कूल में थोड़ा सा स्ट्रगल रहा। फिर इंग्लिश को सीखा और सीखने के बाद फिर इंग्लिश पढ़ाना शुरू कर दिया। अच्छा। तो स्पोकन इंग्लिश ये सब पढ़ाना शुरू कर दिया था जब मैं पार्ट 1 का स्टूडेंट था, मतलब ग्रेजुएशन पार्ट 1 में। जी जी। फिर उसके बाद से धीरे 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 और आके आया, फिर सेल्स की इंडस्ट्री में आया, टीम वर्क की इंडस्ट्री में आया और खूब रोड पे घूमा, मतलब खूब इन्विटेशन किया, खूब रिजेक्शन मिले सेल्स के अंदर जो कॉमनली होता है, मतलब जनरली सही बात सबको है। मिलता है वो रिजेक्शन। फिर ऐसे धीरे 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 करते हुए मतलब कारवा चलता गया। तो ट्रेनिंग में आ गए, थोड़ा सा ट्रेनिंग देने लगे। फिर यूट्यूब की जर्नी शुरू कर ली लगभग 2018 के नवंबर में, आप मान लीजिए 19 से हम लोग ने शुरुआत कर दी। ठीक है। और फिर वो टर्निंग पॉइंट था क्योंकि यूट्यूब पे 3 महीने के अंदर 1 लाख सब्सक्राइबर हो गए थे अच्छा। और वहाँ से काम और मिलने लगा, ट्रेनिंग का काम और मिलने लगा। तो यूट्यूब हम लोग के लिए एक आप कह सकते हैं टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। यूट्यूब। हाँ, क्योंकि काम मिलने लगे। पहले काम मिलते थे लेकिन जो लोग आपको जानते वही काम देंगे। सही बात है, सही बात। लेकिन यूट्यूब पे आने के बाद जब रीच हुआ, जब और लोगों ने वीडियोस देखनी शुरू की, तो हमारे पास काम आने लगा। और फिर भागलपुर में तब मैं रहता था और मैं पढ़ा रहा था, वहाँ पे हम लोगों ने यूट्यूब चैनल की शुरुआत की थी। आज हम नोएडा में बैठ के पॉडकास्ट कर रहे हैं आपके साथ। बस ये जर्नी।